जेवर व्यवसाय उन्होंने बंद कर रखी थी और चैम्बर के लोगों ने भी कानून व्यवस्था, गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजधानी रांची में दिन दहाड़े जेवर व्यवसाय की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सूबे की सियासत में बवाल ला दिया है। विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्ता पक्ष में शामिल दल भी रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। के बीचों बीच डेली मार्केट 6 की संख्या में आए अपराधियों ने जेवर दुकान के कारखाने में लूट की नीयत से दाखिल हुए। लूट की घटना में असफल हुए लुटेरों ने जेवर व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में जहां एक तरफ व्यवसायी वर्ग आक्रोशित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर। जेवर व्यवसायियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखी, तो वहीं बीजेपी और आजसू ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन झारखंड में जो पुलिस है उसको उगाही के काम में लगा रखे हैं और इस कारण से लगातार विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था गिरती जा रही है और अपराधी खौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और जब पैसा वसूलने में पुलिस लगेगी तो फिर हत्याओं का दौर तो होगी ही, अपराध बढ़ेगा ही, क्योंकि पुलिस को तो पैसा 2 नंबर ही लोग देंगे। जब गड़बड़ काम होगा तभी पुलिस के पास पैसा आएगा, तभी एसपी पैसा दे पाएंगे, तभी थानेदार पैसा वसूल पाएगा। तो पूरे राज्य की आज यही हालत है। जहां प्रशासनिक पकड़, लॉ एंड ऑर्डर, पदाधिकारियों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। लूट खसोट, मर्डर, छिनतई, तो ये पूरे प्रदेश में कैपिटल, जिसको राजधानी, तो कम से कम सुरक्षित दिखाई पड़ना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ खुलेआम हत्या हो रहा है। ये तो बात हुई विपक्षी। सत्ता में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जेएमएम पुलिस का बचाव करती नजर आई। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है और उसको नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सरकार के जो अधिकारी हैं, अन्य जो ऊपर के आला अधिकारी हैं, उस बात का संज्ञान ले रहे होंगे और हम समझते हैं कि जो घटनाएं घट रही है उसके लिए एसएसपी को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसएसपी की होती है जिले में और उसको सुनिश्चित करना उनका काम है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। तत्परता से, कितने लगन से और कितनी अच्छी रणनीति बनाकर एसटीएफ का गठन करके और सीट का गठन करके एसआईटी का, और उन्होंने दूसरे राज्य से जाकर पकड़ के लाया। तो घटनाएं भले ही हो जा रही हैं, लेकिन उनका उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं। इस पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और थोड़ा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। जहां भी किसी पदाधिकारी के स्तर से अगर थोड़ा भी ढिलाई नजर आएगा तो फिर उस पदाधिकारी को भुगतना होगा, वो इस जिला में रहने लायक नहीं रहेंगे। बहरहाल इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हाल के दिनों में झारखंड में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने तो लाजमी है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस जल्द से जल्द मामलों का खुलासा करे, साथ ही अपने सूचना तंत्र को मजबूत करे, जिससे अपराधी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।